नमस्कार। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान से संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। और जो भी प्रश्न है वह किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए बिना देर के हुए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? जो प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो ऑप्शन ए है सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल और बीपी मेनन, ऑप्शन सी है सरदार पटेल और महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है सरदार पटेल और के एम मुंशी। तो ऑप्शन बी सरदार पटेल और बीपी मेनन। प्रश्न संख्या 3 है, मूल संविधान में राज्यों का कितने वर्गों में रखा गया था? यानी मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो ऑप्शन सी 4। प्रश्न संख्या 4 है, भारत संघ में कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 29। लेकिन वर्तमान में 28 ही हैं। यानी भारत संघ में वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है। प्रश्न संख्या 5 है, संविधान के प्रवर्तक के समय यानी संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1962 यानी 2062 है, ऑप्शन डी 1954। तो ऑप्शन ए 1956। प्रश्न संख्या 6 है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। ऑप्शन ए राज्यों का कन्फेडरेशन, ऑप्शन बी राज्यों का यूनियन, ऑप्शन सी राज्यों का समूह, ऑप्शन डी राज्यों के फेडरेशन। तो ऑप्शन बी राज्यों की यूनियन। प्रश्न संख्या 7 है, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन ए नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, ऑप्शन बी है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, ऑप्शन सी है नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन सी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 8 है, संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? यानी सही नहीं है यानी गलत बताना है आपको। तो ऑप्शन ए, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है। ऑप्शन बी है, इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी है, इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य की विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। ऑप्शन डी है, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। तो ऑप्शन डी गलत है। प्रश्न संख्या 9 है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1956, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1966, ऑप्शन डी है 1953। तो ऑप्शन ए 1956। प्रश्न संख्या 10 है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश का गठन। तो ऑप्शन ए है 1 सितंबर 1956, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1956, ऑप्शन सी है 1 सितंबर 1951, ऑप्शन डी है 1 नवंबर 1959। तो ऑप्शन बी 1 नवंबर 1956। प्रश्न संख्या 11 है, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो ऑप्शन ए है 1956, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1963। तो ऑप्शन सी 1962। एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? ऑप्शन ए है 1963, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1961। तो ऑप्शन डी 1961। प्रश्न संख्या 13 है, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी दादर व नगर हवेली, ऑप्शन सी लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ऑप्शन ए सिक्किम। प्रश्न संख्या 14 है, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1971। तो ऑप्शन बी 1974। प्रश्न संख्या 15 है, इस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? तो ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 30वां संशोधन, ऑप्शन सी 35वां संशोधन, ऑप्शन डी 36वां संशोधन। तो ऑप्शन सी 35वां संशोधन। प्रश्न संख्या 16 है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 और ऑप्शन डी 1956। तो ऑप्शन डी 1956। प्रश्न संख्या 17 है, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बन गया यानी बनाया गया? तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 18 है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो ऑप्शन है आदित्यन सीरामुल, ऑप्शन बी पुत्री सीरामुली, ऑप्शन सी है जग्यार सीरामुलु, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी पुत्री सीरामुलु। प्रश्न संख्या 19 है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है एच एन कुंजरू, ऑप्शन बी पी सीरामुल्लू, ऑप्शन
सी है फजल अली, ऑप्शन डी के.एम. पाणिक्कर, तो ऑप्शन सी फजल अली। प्रश्न संख्या 20 है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1953, तो ऑप्शन डी 1953। प्रश्न संख्या 21 है, झारखंड राज्य का गठन हुआ यानी कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 1 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 9 नवंबर 2000, ऑप्शन डी में से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000। प्रश्न संख्या 22 है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ऑप्शन ए 39वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 36वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 40वें संशोधन द्वारा, तो ऑप्शन बी 36वें संशोधन द्वारा। प्रश्न संख्या 23 है, किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो ऑप्शन ए संबंधित राज्य, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी क्षेत्रीय परिषद, तो ऑप्शन सी संसद। प्रश्न संख्या 24 है, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? तो ऑप्शन ए दास आयोग, ऑप्शन बी सह आयोग, ऑप्शन सी महाराज आयोग और ऑप्शन डी धर आयोग, तो ऑप्शन डी धर आयोग। प्रश्न संख्या 25 है, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 19वां राज्य कौन बना था? 29वां राज्य कौन बना था? तो ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तराखंड, तो ऑप्शन ए तेलंगाना। प्रश्न संख्या 26 है, भारत एक है, जो यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन ए संघ राज्य, ऑप्शन बी राज्यों का संघ, ऑप्शन सी प्रांतों का संघ, ऑप्शन डी एक राज्य इकाई, तो ऑप्शन बी राज्यों का संघ। प्रश्न संख्या 27 है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो ऑप्शन ए महासंघ, ऑप्शन बी राजमंडल, ऑप्शन सी राज्यों का संघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी राज्यों का संघ। प्रश्न संख्या 28 है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी संसद, तो ऑप्शन डी संसद। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दादर व नगर हवेली, ऑप्शन डी पुदुचेरी, तो ऑप्शन ए नागालैंड। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पुदुचेरी, ऑप्शन डी लक्षद्वीप, तो ऑप्शन बी दिल्ली। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए दमन द्वीप, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी लक्षद्वीप, तो ऑप्शन सी मिजोरम। प्रश्न संख्या 32 है, कराईकल माहेयानाम सहित पुदुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया? तो ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1954, तो ऑप्शन डी 1954। प्रश्न संख्या 33 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952, तो ऑप्शन ए 1956। प्रश्न संख्या 34, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी संबंधित राज्य के विधानमंडल को, ऑप्शन डी संबंधित राज्य के राज्यपाल को, तो ऑप्शन बी संसद को। प्रश्न संख्या 35 है, जो IAS प्री 1997 में पूछा गया प्रश्न है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो ऑप्शन ए संबंधित राज्य के विधानमंडल की, ऑप्शन बी संबंधित राज्य के राज्यपाल की, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की, ऑप्शन डी राज्यसभा की, तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति की। प्रश्न संख्या 36 है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? और यह प्रश्न BPSC 1994 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी संसद को, तो ऑप्शन डी संसद को। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? यह भी प्रश्न 2000 में BPSC में पूछा गया है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राज्य व्यवस्था, ऑप्शन सी क्षेत्रीय परिषद, ऑप्शन डी राष्ट्रपति, तो ऑप्शन ए संसद। प्रश्न संख्या 38 है, राज्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया? तो ऑप्शन ए जूनागढ़, मैसूर एवं जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उदयपुर, कपूरथला एवं जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी हैदराबाद, उदयपुर, ट्रावनकोर, तो ऑप्शन बी जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 39 है, हरियाणा राज्य कब बना? तो ऑप्शन ए 1 सितंबर 1966, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1965, ऑप्शन सी 1 नवंबर 1966, ऑप्शन डी 1 अक्टूबर 1966, तो ऑप्शन सी 1 नवंबर 1966। प्रश्न संख्या 40 है, भारतीय संविधान का वर्णन किस रूप में करता है? तो ऑप्शन ए अर्धसंघीय, ऑप्शन बी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ, ऑप्शन सी एकात्मक राज्य, ऑप्शन डी राज्यों का संघ, तो ऑप्शन डी राज्यों का संघ। प्रश्न संख्या 41 है, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था? तो ऑप्शन ए विशेष वर्ग का राज्य, ऑप्शन बी गरीब पहाड़ी राज्य, ऑप्शन सी अविकसित राज्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए विशेष वर्ग का राज्य। प्रश्न संख्या 42, संविधान के 56वें, 55वें, 93वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? तो ऑप्शन ए पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई, ऑप्शन बी गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, ऑप्शन सी सिंधी, नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी 8वीं अनुसूची में शामिल की गई, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम राज्यों का दर्जा प्राप्त किया गया। प्रश्न संख्या 43 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, तो ऑप्शन ए संघीय विशेषताओं वाला संघीय राज्य, ऑप्शन बी संघीय राज्य, ऑप्शन सी राज्यों का संघ, ऑप्शन डी एकात्मक विशेषताओं वाला संघीय राज्य, तो ऑप्शन सी राज्यों का संघ। प्रश्न संख्या 44 है और आज का लास्ट प्रश्न है,
1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से ऑप्शन ए 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, ऑप्शन बी 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, ऑप्शन सी 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, ऑप्शन डी 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। तो ऑप्शन डी 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। और यह प्रश्न RAS या RTS प्री में पूछा गया 2010 का प्रश्न है। तो जो आप डिस्प्ले पर देख रहे थे वो प्रश्न सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो आपसे भी उम्मीद है कि आप अगर इसको अच्छी तरह से देखते हैं, समझते हैं, तो आपको भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।